नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। एयरपोर्ट बंद हुआ तो पहाड़ों और रेतीले रास्तों से 1500 किलोमीटर पैदल चलकर तुर्की और ईरान भाग रहे हैं हजारों लोग, इनमें गर्भवती महिलाएं भी है शामिल। जी हां दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सेना के जाने के बाद अफगानिस्तान से लोगों के पलायन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तालिबान की क्रूरता और उनके खौफ की वजह से लोग किसी भी तरह देश छोड़कर जाना चाहते हैं। एयरपोर्ट बंद है लेकिन लोगों के पैर नहीं। ताजा मामला अफगानिस्तान से लगे पाकिस्तान, तुर्की और ईरान बॉर्डर का है। यह इलाका पहाड़ों और रेतीले रास्तों से होकर पड़ोसी देशों की सीमाओं को छूता है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी लड़ाकों के कब्जे के बाद लोग इन्हीं रास्तों से इन मुल्कों में अपनी जान की दुहाई लेकर शरण ले रहे हैं। डेली मेल ने एक वीडियो जारी किया, इसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, गर्भवती महिलाएं भी शामिल। बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान इन रास्तों से तालिबान के साए से दूर जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस भीड़ में कई ऐसे लोग भी हैं जो पैदल ही 1500 किलोमीटर पैदल चलकर तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान भाग रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई का तगड़ा झटका। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी। कमर्शियल सिलेंडर भी हुआ 75 रुपए महंगा। जी हां दोस्तों, 1 सितंबर की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके दाम प्रति सिलेंडर 75 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर अब 884.5 रुपए का हो गया है, जबकि इससे पहले यह 860 रुपए का मिल रहा था। इसके पहले दोस्तों 17 अगस्त को एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ाए गए थे और फिर से अब 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और इसके पहले भी 1 जुलाई को एलपीजी सिलेंडर के दाम 25.5 रुपए बढ़ा दिए गए थे, यानी कि हर महीने कम से कम 25 या 50 रुपए एलपीजी सिलेंडर पर लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नसरुद्दीन शाह की खरी। तालिबान की जीत का जश्न मना रहे भारतीय मुसलमानों से कहा, खुद से पूछो कि अपने मजहब में सुधार चाहिए या वहशीपन। जी हां दोस्तों, अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर नसरुद्दीन शाह ने तालिबान का समर्थन करने वाले भारतीय मुस्लिमों पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने हिंदुस्तानी इस्लाम और दुनिया के बाकी हिस्सों के इस्लाम के बीच फर्क बताया। शाह ने सवाल पूछा है कि तालिबान की पैरवी करने वाले भारतीय मुस्लिम अपने मजहब में सुधार चाहते हैं या पिछली सदियों जैसा वहशीपन के साथ जीना चाहते हैं। शाह ने कहा कि हिंदुस्तानी इस्लाम दुनिया भर के इस्लाम से हमेशा मुख्तलिफ यानी कि अलग रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। दोस्तों उर्दू में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो क्लिप में शाह ने कहा कि हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारतीय मुसलमानों के एक तबके का इस बर्बरता को लेकर जश्न मनाना भी कम खतरनाक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हर भारतीय मुसलमान को खुद से पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में रिफॉर्म यानी कि सुधार, जिद्दत पसंदी यानी कि आधुनिकता, नवीनता चाहिए या वे पिछले सदियों जैसा वहशीपन चाहते हैं। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब ने एक अरसा पहले कहा था कि मेरे भगवान के साथ मेरा रिश्ता अनौपचारिक है, मुझे सियासी मजहब की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान का सर्वोच्च नेता सत्ता संभालने को है तैयार, जल्द होगा नई सरकार का ऐलान। जी हां दोस्तों, तालिबान नेताओं ने कहा है कि काबुल में सरकार के भविष्य के गठन पर बातचीत खत्म हो गई है। विदेशी मीडिया के हवाले से आई खबर के मुताबिक तालिबान जल्द ही नई सरकार की घोषणा करेगा। खामा न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के अधिकारियों ने कहा है कि उनके सर्वोच्च नेता मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के नेतृत्व में सरकार के गठन को लेकर हुई बातचीत हाल ही में समाप्त हो गई। तालिबान का सबसे बड़ा नेता मुल्ला हिब्तुल्लाह हाल ही में कांदार प्रांत से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचा था, जहां उसने कबायली बुजुर्गों के साथ लंबी और सिलसिलेवार बातचीत करते हुए आगे की रणनीति बनाई थी। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक नई सरकार की घोषणा की सही तारीख नहीं बताई गई है। हालांकि सूचना और सांस्कृतिक मामलों के कार्यवाहक मंत्री और तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि नई सरकार का गठन 2 हफ्ते के भीतर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बताया जीडीपी का मतलब, कहा गैस की कीमतों में हुआ 116% का इजाफा।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर तगड़ा तंज कसा और कहा कि इस सरकार में जीडीपी बढ़ने का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी जी कहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, वित्त मंत्री कहती हैं कि जीडीपी का प्रोडक्शन ऊपर की ओर है। जीडीपी का मतलब क्या है? गैस, डीजल और पेट्रोल जिसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 20% वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तालिबान से बात करने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, पूछा क्या आप उसे मानते हैं आतंकी संगठन? जी हां दोस्तों, कतर में तालिबान नेता के साथ भारतीय राजदूत की पहली बार औपचारिक मुलाकात मंगलवार को हुई। सरकार की तरफ से खुद इस बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि इस दौरान अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उनकी वापसी पर चर्चा की गई। इसी बीच तालिबान के साथ बात करने को लेकर सरकार अब विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। विपक्षी अब इसे मुद्दा बनाकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार यह बताए कि क्या वह तालिबान को एक आतंकी संगठन मानती है या नहीं। उमर ने कहा कि अगर वह आतंकी समूह है तो फिर क्यों आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं? अगर आप उसे आतंकी संगठन नहीं मानते हैं तो संयुक्त राष्ट्र जाए और वहां से उसे आतंकी संगठन की लिस्ट से हटवाएं। पहले आप अपना मन बना ले। इससे पहले दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कतर में भारतीय दूत दीपक मित्तल ने तालिबान नेता एसएम अब्बास इस्ताकनिकजई से मुलाकात की। इस दौरान सुरक्षा, अफगानिस्तान से भारतीयों की जल्द वापसी पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तालिबान के पक्ष से अनुरोध के बाद यह बैठक दोहा स्थित भारतीय दूतावास में हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, अब सरकार मजदूरों को हर महीने देगी 3,000 रुपए पेंशन। जी हां दोस्तों, सरकार ने मजदूरों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मजदूरों को बुढ़ापे के खर्चे के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बेहतर योजना है। इसके तहत रेहड़ी पटरी वाले लोग, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरह के अनेक अन्य कार्य में लगे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन मिलेगी। सरकार इस योजना के तहत पेंशन की गारंटी देती है। इस योजना में आप रोजाना बस 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम को शुरू करने पर आपको हर महीने 55 रुपए जमा कराने होंगे, यानी कि 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपए बचाकर आप सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने उसे 200 रुपए जमा कराने होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपए महीना यानी कि 36,000 रुपए सालाना की पेंशन मिलेगी। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है। व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका रजिस्ट्रेशन आप कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC में पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा यूपी चुनाव से पहले होगी किसी हिंदू लीडर की हत्या। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सिरसा में टिकैत ने कहा कि बीजेपी से खतरनाक कोई पार्टी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने विवादित बयान भी दिया। यूपी में चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। हरियाणा के सिरसा में किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। टिकैत ने कहा कि यूपी चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी। उन्होंने कहा कि इससे बचकर रहना, और ये किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवाकर देश में हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं। किसान नेता टिकैत ने कहा कि बीजेपी से खतरनाक कोई दूसरी पार्टी नहीं है। जिन लोगों ने बीजेपी बनाई थी, आज उन नेताओं को भी घर में कैद किया हुआ है। टिकैत ने कहा कि इस देश पर सरकारी तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस एसडीएम ने किसानों पर लाठियां चलवाई, उसका चाचा आरएसएस में बड़े ओहदे पर है। इन सरकारी तालिबानियों का पहला कमांडर करनाल में मिल चुका है। अगर ये हमें खलिस्तानी कहेंगे तो हम इनको तालिबानी कहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कश्मीर को लेकर आया तालिबान का बयान, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह कब्जा कर लिया है। इसी बीच पाकिस्तान तालिबान को भारत के खिलाफ उकसाने में लगा है और वह कश्मीर को लेकर साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की नापाक उम्मीदों को बड़ा झटका दिया और साफ किया कि वह कश्मीर मुद्दे पर किसी तरह का दखल नहीं देगा। CNN न्यूज 18 से बात करते हुए तालिबानी नेता अनस हक्कानी ने कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान का
आंतरिक मामला बताया और कहा कि हम कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अनस हक्कानी हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलाउद्दीन हक्कानी के सबसे छोटे बेटे हैं। अनस हक्कानी से पूछा गया कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के बेहद करीब है और वह कश्मीर में लगातार दखल दे रहा है, क्या आप भी पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए कश्मीर में दखल देंगे? इस पर उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारे अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है और हस्तक्षेप नीति के खिलाफ है। हम अपनी नीति के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? इसलिए यह स्पष्ट है कि हम कश्मीर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयरलाइंस कंपनी का शानदार ऑफर, वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को मिलेगा एक के साथ एक फ्री टिकट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के बीच भारत में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और अब देश भर में अभी तक 64 करोड़ 48 लाख डोज लगाई जा चुकी है। भारत में वैक्सीनेशन को देखते हुए पड़ोसी देश श्रीलंका ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों के लिए एंट्री शुरू कर दी है और अब इसी के साथ श्रीलंकर एयरलाइंस भारतीय यात्रियों के लिए एक बेहद ही खास ऑफर लेकर आया है। श्रीलंकर एयरलाइंस भारतीय सैलानियों के लिए बाय वन एंड गेट वन फ्री ऑफर लेकर आया है। इसके तहत कोलंबो से वापस भारत जाने के लिए एक टिकट के साथ एक टिकट मुफ्त होगी। जी हां दोस्तों, वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके भारतीय नागरिकों को अब श्रीलंका में क्वारंटीन होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई है। एयरलाइंस ने कहा कि भारत से श्रीलंका आने वाले सैलानी कम से कम 14 दिन पहले वैक्सीन की दूसरी डोज लिया हुआ हो। इसके बाद श्रीलंका जाने पर उनका अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट भी किया जाएगा जो नेगेटिव आना चाहिए। यदि किसी सैलानी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि नेगेटिव पाए जाने वाला व्यक्ति अपने मन मुताबिक पूरे देश में कहीं भी घूम सकेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रीलंकर एयरलाइंस के वर्ल्ड वाइड सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रमुख दिमुत त्रेनाकू ने बताया कि श्रीलंका भारत में लगने वाली सभी वैक्सीन को मान्यता दे रहा है, इसमें कोवैक्सीन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत में अभी तक 12 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है और ऐसे में वे लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो उनका स्वागत है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 21 करोड़ 76 लाख 23 हजार को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45 लाख 18 हजार के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की, अर्जेंटीना, ईरान आदि देशों का नाम आता है। दोस्तों अमेरिका में फिलहाल 1.5 लाख से ज्यादा इस महामारी के नए मामले सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3 करोड़ 28 लाख से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 लाख 39 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों फिलहाल केरला सबसे ज्यादा प्रभावित है। केरला में हर रोज लगभग 30,000 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7 सितंबर को BCCI T20 विश्व कप के लिए करेगी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेले जाने वाले 2021 T20 विश्व कप के लिए सभी देशों को अपनी टीम की घोषणा करने के लिए 10 सितंबर तक की समय सीमा तय की है। इस बीच जानकारी मिली है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड T20 विश्व कप के लिए 7 सितंबर को 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 7 सितंबर को 2021 T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान होगा। इससे यह साफ हो गया है कि IPL 2021 में प्रदर्शन के आधार पर किसी भारतीय खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिलने वाली है, बल्कि चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने पहले ही अपने खिलाड़ी तय कर लिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक BCCI T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में 15 खिलाड़ियों को चुनेगी। इसके बाद अलावा 3 खिलाड़ी रिजर्व में चुने जाएंगे। माना जा रहा है कि रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर पृथ्वी शॉ, ईशान किशन और राहुल चहर UAE जाएंगे। वहीं सूर्य कुमार यादव, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को T20 वर्ल्ड कप टीम में मौका मिल सकता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खतरनाक स्थिति में वायु प्रदूषण, 40% भारतीयों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत में वायु प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है और यह बात अब सामने आई है कि वायु प्रदूषण नई नई बीमारियां पैदा करने के साथ ही हमारी उम्र भी घटा रहा है। खराब एयर क्वालिटी की वजह से उत्तर भारत में लोगों की उम्र 9 साल तक कम हो सकती है। शिकागो यूनिवर्सिटी के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 48 करोड़ यानी कि कुछ जनसंख्या के करीब 40% लोग गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, जहां प्रदूषण का स्तर बेहद ज्यादा है और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 9 साल कम हो सकती है। प्रदूषण अब गंगा के मैदानों से आगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फैल गया है, जहां खराब एयर क्वालिटी की वजह से लोगों की उम्र 2.5 साल से लेकर 3 साल तक कम हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने में गिरावट का दौर जारी, चांदी भी हुई 500 रुपए से ज्यादा सस्ती। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोने के भाव में लगातार गिरावट का रुख बना हुआ है। इसी क्रम में आज भी दिल्ली सराफा बाजार में गिरावट रही, वहीं चांदी की कीमत में भी कमी आई है। दोस्तों सोने की बात की जाए तो सोना दिल्ली सराफा बाजार में 46,129 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 62,336 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय बाजार की, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $1811 प्रति औंस जबकि चांदी $23.82 प्रति औंस पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महामंडलेश्वर यतीनांद्र गिरी ने मदरसों के बच्चों को बताया तालिबानी, सरकार से की बंद करने की मांग। जी हां दोस्तों, जूना अखाड़ा रुड़की के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तबलीगी मदरसों से ही निकला है, इसलिए मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे तालिबानी है। गिरी ने कहा कि सरकार को मजहबी मदरसे बंद कर देने चाहिए और इन्हें सरकारी जिला शिक्षा योजना के तहत चलाया जाना चाहिए। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जूना अखाड़ा जीवन दीप आश्रम रुड़की के महामंडलेश्वर हैं। दोस्तों महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी का तर्क है कि मदरसे से ही तबलीगी निकला है, इसलिए मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे तालिबानी ही कहलाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकारी धन से चलाए जा रहे मजहबी मदरसों को बंद कर देना चाहिए। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी बीते मंगलवार को उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी नेता कपिल सिंघल से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की 2021 मॉडल हुई लॉन्च, जानिए कीमत और क्या क्या है खास। जी हां दोस्तों, टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड ने आज अपनी क्लासिक 350 बाइक का नया मॉडल 2021 लॉन्च कर दिया है। दोस्तों यह बाइक 349 सीसी की है। बाइक के इंजन और डिजाइन को अपग्रेड किया गया है। इस बाइक की कीमत 1,84,000 रुपए से लेकर 2,51,000 रुपए तक है। इसे 5 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। यह बाइक 11 अलग कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है। दोस्तों इस बार रॉयल एनफील्ड अपनी 2021 मॉडल के कस्टमर्स को वारंटी सहित दूसरी सुविधाएं भी देगी। इसमें कस्टमर को बाइक पर 3 साल की वारंटी और 1 साल तक रोड साइड असिस्टेंट भी मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी बुलेट लवर हैं तो कमेंट में बताइए कि आपको रॉयल एनफील्ड की कौन सी बाइक पसंद है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, उनसे पहले कितने प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री पद को संभाल चुके हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।